और 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजल लीजो। नंद जी से कहना जा करके कि तुम्हारे तात गुरु ने कहा है कि मेरा पूर्ण कोटि को आशीष है तुमको, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे लाला को। और कहना के बाबा ने कहा है कि 200 भैंस मन मन दूध देने वाली मेरे लिए दे बाबा। और जैसे ही थोड़ा सा आगे चला, सापाचे आछे समुझायो इनके जेठे भैया, उनके काजे दीजो बाबा, सुबह 700 गैया। तुझे जो बड़े भाई हैं वो आकर के बोले लाला हमारी तरफ से नंद जी से कहना कि हमारे लिए 700 गैया दे दो। मेरो बेटा बड़ो अति सुखदाई, ऐसे ही का की बाकी काजे दीजो बाबा, मत मदा तो हाथी। मेरा जो बेटा है ना वो कहता है बाबा से मेरे लिए एक हाथी नहीं करके आना। छोटो सुत चंचल अति मेरो, मेरा छोटा बेटा बड़ा चंचल है बाबा। छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाप को जोड़ा, बाकी काजे दीजो बाबा, 10 है राती घोड़ा। इसलिए कहा है बाबा मेरे लिए बाबा से 10 हैराती घोड़ा लेकर के आना। बेटा बदुलाज कजीमो तो, मेरे बेटे की बहू मुझसे कभी बात नहीं करती थी, और जब उसको पता लगा कि मैं नंद जी के यहाँ जा रहा हूँ और उनके लाला हुआ है तो आज उसने भी मुझको पुकारा कि बेटा बदुलाज कजीमो तो, घूंघट मुख दे बोली, लक सिख 100 के 9 सब ले हो, तीहर से 3 चोली। लक से लेकर के सिख तक का पूरा घेरा लेकर के आना बाबा से, और वहां से मेरे लिए वस्त्र भी लेकर के आना। सहित कहार पाल की ले हो, मेरी जो बेटी है ना वो दौड़ते हुए मेरे अंक से लेकर गई, तो आकर के मुझसे कहने लगी बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भई खाड़ी, सहित कहार पाल की ले हो, तो जो भरायो दाड़ी। मेरे लिए पालकी लेकर के आना और एक गाड़ी में सारा सामान भर करके लेके आना, जो मेरे विवाह के समय बाबा आपको देना होगा। और मेरी माँ आकर के रास्ता में बैठ गई। माता कहो दही घर आगे, माता दही की मटकी लेके आई तो मेरे सामने दही की मटकी रख करके बैठ गई कि माता कहो दही घर आगे, सुनी बेटा मेरी सी
ए तो दान मांगियो नंद तो हम बहुरी न मांगे। मेरी माता ने आकर तुमसे कहा, बेटा नंद जी के द्वार से इतना दान मांग करके लेकर के आना कि हम फिर कहीं किसी के दरवाजे पर भीख मांगने ना जाएं। लेकिन बाबा जब मैं सबकी मन की बात सुनकर के और अपने दंड कमंडल को लेकर चलने वाला था, तो मेरी गृहिणी ने आकर के मुझसे कहा, तब बोली मेरी घरवाली, तब बोली मेरी घरवाली, नीचे नीचे जइयो थोरो देय बहुत कर मानो, प्रीति राति घर आइयो। कि बाबा जितना भी दे प्रेम से दे, उसको सब कुछ समझ करके और बहुत जान करके मान करके और प्रेम रख करके ही घर आना। बाबा ये है हमारे सारे घर के सब परिवार के सदस्यों की एक अभिलाषा यही है कि आपके घर आनंद हुआ है और उस आनंद का उत्सव हम परिवार के प्रत्येक हृदय में मनाना चाह रहे हैं और चाहते हैं। वही कृपा, वही भक्ति, वही श्रद्धा हम आपको और आपकी पत्नी को देना चाहते हैं। बाबा नंद ने सुना तो सुनकर के कहा, यह सुनी हंसे नंद दाढ़ी के, यह सुनी हंसे नंद दाढ़ी के, तने अल्प मनोरथ कीना, जो कछ कहो सुन्योता हूं सो, दूनो दूना दीनो। नंद बाबा सुनकर के हंस पड़े कि अरे गुरुजी आपने जो कुछ कहा बहुत कम कहा, आपने जितना कहा उसका मैं दूना दूना करके आपको दूंगा। कि वृक्ष की बधाई नंद बाबा के समय की, जन गोविंद बलबीर बढ़ाई, कहे तु नहीं जो गावे, धर्म अर्थ और मोक्ष पदार्थ, प्रियन सहित सब आवे। जो लोग इस बधाई को ठाकुर जी को प्रतिदिन अपने घर में सुनाते हैं, उनके घर में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों सिद्ध होकर के उनके घर में विराजमान हो जाते हैं और उनकी सदा के लिए आपके ऊपर में कृपा बन जाती है। ये वृक्ष का आनंद, ये वृक्ष का रस, इस आनंद उत्सव को प्रति क्षण आप अपने मन में बनाइए। ऐसा कोई क्षण आपसे बीत ना जाए कि आप आनंद उत्सव से वंचित रह जाएं। इसलिए आप सब लोग उस लाला को एक बार और हाजिरी लगाते हुए, उसकी बधाई गाते हुए फिर आगे की कथा का सर्वे करेंगे। सब लोग प्रेम से आनंद से ताली बजा करके ऐसा लगे कि आपके गोकुल रूपी हृदय में अभी अभी लाला का जन्म प्रादुर्भाव हुआ है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो।